भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 22 जनवरी को उसी जगह राम मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है जहां 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कौम परस्तों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। मंदिर का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर जहां मुल्क की हिंदू अक्सरियती आबादी में जोश व खरोश नजर आ रहा है, तो वहीं बाबरी मस्जिद की बहाली के लिए बरसों कोशिश करने वाले मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि इससे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमारा मानना ये है कि 22 तारीख को जिस तरह से जिस बड़े पैमाने पर मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है और वो ख़ुद हुकूमत कर रही है, मुल्क के वज़ीर आज़म कर रहे हैं, और दस्तूर में ये बात कही थी साफ तौर पे कि स्टेट जो है वो तमाम मज़ाहिब सब के साथ बराबर का व्यवहार करेगी, लेकिन अगर स्टेट खुद जाके इनाग्रेट करे, ये हमारे नज़दीक असंवैधानिक है। बाबरी मस्जिद के निज़ाम में पेश रहने वाली जमातें 22 जनवरी को एक त्यौहार के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही हैं। अयोध्या में मंदिर के इफ्तिताह की तैयारी के अलावा भारत भर में मंदिरों और बाज़ारों में सजावट और खुसूसी मजहबी तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। साथ ही बाज़ हिंदू कौम परस्त रहनुमा राम मंदिर की तामीर को एक कौमी खुशी करार देते हुए मुसलमानों पर भी उसमें शरीक होने के लिए ज़ोर दे रहे हैं। 500 वर्ष पहले जो एक गलत कारज हुआ वो आज ठीक हुआ है, तो सब लोग अपने यहाँ रोशनी भी करेंगे, सजावट भी करेंगे और उत्सव की तरह इसको मनाएंगे भी। हम सबके पूर्वज जो हैं भारत में बसने वालों के, चाहे मुसलमान भी हों, पूर्वज तो हिंदू ही रहे हैं। हमें उसको मानते हुए, हमें उसको आदर करते हुए ये जो कारज हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए। 1992 में दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने जब बाबरी मस्जिद मुनहदम की थी, तो भारत में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे, जिनमें 2000 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। लेकिन अब जबकि उस ज़मीन पर मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है, तो बज़ाहिर तसादुम की सूरत हाल तो नहीं, लेकिन मुसलमान 22 जनवरी के दिन से मुताल्लिक़ अभी से मुहतात रवैया अपनाए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये हुआ तो गलत ही हुआ है। मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, चलो अभी हमारे जितने भी उलमा थे उन्होंने सब ने तस्लीम करा, चलो ले ली आप जगह, दे दी हमने जगह। अमन से रहे, बिल्कुल हम यही चाहते हैं, अमन से सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल कर रहें। पहले क्या था, एक अटैचमेंट थी इस चीज़ के लिए लेकर के, बाबरी मस्जिद इतनी पुरानी मस्जिद है, लेकिन जब डेमोलिश हो गया, टूट गया, अब कोई बात नहीं। लेकिन अब इस चीज़ को कोई बड़ा इशू ना बने। जिस तरह की कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं अभी, तो ये हो सकता है कि इसे राइट की तरफ लेके जाएं अभी, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मैं वो हूँ अभी डरा हुआ, कह सकते हैं आप। बुरा क्या और अच्छा क्या, ये तो राजनीति एक चीज़ है, इसके लिए क्या बोलना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे मौके पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं जब भारत में सिर्फ 2 माह बाद आम इंतखाबात होने वाले हैं। इसलिए उनके नाक़िदीन इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो मंदिर के इफ्तिताह की तक़रीब को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने तब मस्जिद गिराने में इंतज़ार नहीं किया कि क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, तो उन्होंने कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार नहीं किया और मस्जिद को गिरा दी। ठीक उसी तरीक़े से वो मंदिर के बनने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चुनाव जीतने के लिए हैं। बीजेपी का एजेंडा है ये, और इलेक्शन 2024 को सामने है, उसको रखते हुए जो है एक मंदिर जो अभी पूरी तरह तामीर नहीं हुआ, वहाँ पे जो है पूजा पाठ शुरू की जा रही है। लेकिन बीजेपी रहनुमा न सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के इफ्तिताह का दिफा कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि वो मजहब को सियासत से अलग नहीं समझते। ये जो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये खुद राजनीतिकरण करने वाले लोग हैं। देखिए, हम धर्म और राजनीति को अलग नहीं मानते, हम धर्म की राजनीति करते हैं, ये लोग अधर्म की राजनीति करते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद भारतीय सियासत में मंदिर मस्जिद का मसला इंतखाबी मुद्दों में शामिल रहेगा या नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर कासमी।